नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में। दोस्तों, हम लोग यूपी DLED सेकंड सेमेस्टर के जो 7 पेपर हैं, सातों पेपर के टॉपिक वाइज सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर में पहला पेपर है वह है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में हमको किस टॉपिक को पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जो इसमें खंड का है वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें हम लोग शिक्षा की संकल्पना, जिसमें प्राचीन संकल्पना और आधुनिक संकल्पना और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। जो सेकंड टॉपिक है वो शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के क्या विषय हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन कालीन शिक्षा, जिसमें गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा आती है, उसकी चर्चा करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा के अंतर्गत मुगलकालीन शिक्षा की चर्चा करेंगे। जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा में स्वतंत्रता के पूर्व और उसके पश्चात जो शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया है एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, प्रमुख शैक्षिक विचारधारा और उसके विचारक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, जिसके अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारकों में विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिज्जू भाई के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो पाश्चात्य विचारक हैं उसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ना है हम लोगों को। जो इसमें फर्स्ट पेपर में जो खंड खा है वो शिक्षा और समाज है। शिक्षा और समाज में दोस्तों हम लोगों को किस टॉपिक को पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत शिक्षा और समाज का अंतर संबंध क्या है, शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, और शिक्षा और समाज एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जन संचार के साधन, जिसमें सोशल मीडिया भी है, इसके बारे में हम लोग इसमें सेकंड चैप्टर के खंड खा में स्टडी करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारक हैं। विद्यालय समुदाय का संबंध क्या है, विद्यालय और सामुदायिक केंद्रों के रूप में उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यावसायीकरण और इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता, बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा में बाधक, इन सब टॉपिकों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करना है हम लोगों को। दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या शिक्षा, जिसमें जनसंख्या शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता, महत्व और समयानुरूप मानव संसाधन का विकास किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। इसके आगे हम लोगों को जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, और सामाजिक और पारस्परिक सौहार्द और समरसता वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण शिक्षण के प्रति जागरूकता के बारे में पढ़ना है। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ना है। भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करना है। भूमंडलीकरण के बारे में चर्चा करना है, और लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव क्या है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। और जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, जो आज के समय में अति आवश्यक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मानवीय मूल्यों का शिक्षा
में क्या योगदान है, उसका अर्थ क्या है और मानवीय मूल्यों का क्या उद्देश्य है और शिक्षा का क्या उद्देश्य है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण किस तरीके से विकसित किया जाए, इसके बारे में इस प्रथम पेपर में हम लोग इसको पूरे से स्टडी करना है। अब आते हैं दोस्तों, ये प्रोजेक्ट वर्क है। इसके बाद आते हैं सेकंड पेपर पे। जो सेकंड पेपर है हम लोगों का, वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं और प्रतिबद्धताएं क्या क्या हैं। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 21A और 29(2) जो अल्पसंख्यकों के लिए ही केवल है, और जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो भी शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ की गई हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। जो बाल अधिकार हैं, बच्चों के शिक्षा के अधिकार हैं या बच्चों के जो अधिकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां क्या क्या हैं। दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात जो भी समितियां गठित हुई हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की जाएगी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड डिस्पैच क्या है, हंटर आयोग किससे संबंधित है, ऑकलैंड एवं कर्जन का शिक्षा के संबंध में क्या योगदान है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और जो है कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में जानकारी लेंगे। यशपाल समिति क्या चर्चा करती है, किस बारे में रिकमेंडेशन देती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCF है 2005 उसको पढ़ेंगे। विषय शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो NCERT 2009 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। NCFT जो 2009 है उसके बारे में चर्चा होगी। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम और परियोजनाएं, उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में। इसमें दोस्तों हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम जो PMOST है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुपस्थापन कार्यक्रम जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बेसिक शिक्षा परियोजन के बारे में जानकारी लेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय और तृतीय के बारे में जानकारी लेंगे। विद्यालय शिक्षा की तैयारी और कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है डिटेल से। इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों वो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, स्कूल चलो अभियान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, ECCE कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन जिसे पोषाहार वितरण कहा जाता है, और छात्रवृत्ति वितरण और उनका प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो भी राशि प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करना है। अब दोस्तों ये सेकंड पेपर का प्रोजेक्ट वर्क का टॉपिक है जो दिया हुआ है। अब हम लोग थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पेपर है वो हम लोगों का है विज्ञान का, साइंस का। साइंस में दोस्तों, साइंस में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी और आकाश, सौर परिवार, तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की क्या संभावना है, भारत एवं विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा और फसलों के बारे में पढ़ना है कि फसल चक्र क्या है, कृषि पद्धतियाँ क्या हैं तथा इसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर कीटनाशक प्रयोग से क्या दुष्प्रभाव होने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए अर्थात मृदा संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं, कृषि विधियां, उसके बारे में पढ़ना है। कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। दोस्तों जो कार्य और ऊर्जा है उसमें कार्य
तथा ऊर्जा का मापन एवं कार्य एवं ऊर्जा का क्या आवश्यकता है, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत एवं आवेशी ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। ऊर्जा का अपव्यय और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं, ऊर्जा के सीमित और असीमित स्रोत हैं जैसे नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके बारे में, उसका विकास और उसका उपयोग के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है इस चैप्टर में। जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सोलर सेल, जल उष्मा, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में जानकारी लेना है। दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सरल मशीनें हैं और इनके प्रकार हैं, जिसमें हम लोग उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल और पहिया के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जानेंगे। जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंगतंत्र, जीव कोशिका की खोज और संरचना और कोशिकांगों तथा कोशिका के कार्यों का वर्णन करेंगे। जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन और वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर के अंग एवं कार्य, मानव कंकाल, पेशियां, पेशी गतियां, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के बारे में इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम और टीकाकरण अभियान के बारे में जो जागरूकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तत्वों का वर्गीकरण, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तत्वों का वर्गीकरण है। परमाणु है, परमाणु संरचना है, संयोजकता है, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र की जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान किस तरीके से होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आम्ल, क्षार और लवण का पहचान किस तरीके से हो और इसके विशिष्ट गुण क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, धन तथा मृदा प्रदूषण और इनके कारण क्या हैं और इनके प्रभाव क्या हैं समाज में और प्रकृति पर, इसके बारे में जानेंगे। और इनके पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और उन आपदाओं का क्या कारण है, उसका क्या उपाय है और उसका क्या प्रबंधन है, जिसमें हम लोग भूकंप, तूफान, बाढ़ और सूखा को डिस्कस करेंगे कि इसके क्या उपाय हैं, क्या कारण है और इसके प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये नीचे जो टॉपिक दिया है दोस्तों ये है विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य, इसको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। जो फोर्थ पेपर है वो हम लोगों का है मैथ का, गणित का। इसमें मैथ में दोस्तों हम लोग 3 अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा लासा और मासा को एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे। सेकंड जो चैप्टर है वो है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग के संकेतकों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, जो बोर्ड मास होता है उसका प्रयोग यहाँ हम लोग सीखेंगे। इसके बाद प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रगुण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक जो योगात्मक तथा गुणात्मक होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समीकरण और सर्वसमीका के बारे में पढ़ना है। रेखीय समीकरण जिसमें एक चर होता है का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजकों का गुणनफल और सर्वसमीकाएँ। इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की
धारिता की संकल्पना तथा इकाई, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन, आपको त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करनी है। वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आयतचित्र द्वारा प्रदर्शन और निष्कर्ष निकालना, इस चैप्टर में आप लोग को सीखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वांग समता और समरूपता, और इसके बाद जो टॉपिक है वो है त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें क्या क्या हैं। अब हम लोग दोस्तों जो 5th पेपर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं जो सामाजिक अध्ययन का पेपर है इसके बारे में। सामाजिक अध्ययन में दोस्तों हम लोग पहले भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद सामंतवादकालीन भारत, राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अरब में इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, भारत में इसका आगमन और इसका क्या प्रभाव रहा, तुर्क आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों और उनके प्रभावों को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत में हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसका सुदृढ़ीकरण, दास वंश या गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, और दक्षिण में बहमनी व विजयनगर राज्य की स्थापना किस तरीके से हुई दिल्ली सल्तनत काल में ही, सल्तनत काल का विघटन, मंगोलों का आक्रमण और उसका प्रभाव क्या रहा, जिसमें मंगोलों में तैमूर और चंगेज खां का आक्रमण पढ़ेंगे, और सैयद वंश व लोदी वंश के स्थापना के बारे में जानकारी लेंगे। सल्तनतकालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्य और आर्थिक, सल्तनतकालीन समाज, भक्ति आंदोलन व सूफी मत के बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के चैप्टर हैं ये हैं, इसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव रहा है, चंद्रमा की कलाएँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जानकारी लेना है। इसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल की जानकारी इकट्ठा करनी है। स्थलमंडल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है और शैलों के प्रकार क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों धरातल के रूप में बदलने वाले कारक। इसमें आंतरिक पटल रूपणी बल, आकस्मिक बल, जिसमें बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्रकार एवं प्रभावित करने वाले क्षेत्र की जानकारी लेंगे। बाह्य अनच्छादन, अपक्षय, अपर्दन एवं इनसे बनने वाली भू आकृतियों को पढ़ना है आप लोगों को। वायुमंडल संगठन, संरचना, तापमान, वायुदाब, वायुदाबी पेटियाँ और वायुमंडल की आर्द्रता, इसके बारे में पढ़ना है। पवन के प्रकार, अस्थाई और अस्थाई पवन, जिसमें व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी और मानसूनी पवनों को पढ़ना है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात को पढ़ना है। जलमंडल में और समुद्र व उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहता है, ज्वार और भाटा को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का पॉलिटी का टॉपिक आता है, जिसमें हमारा संविधान के अंतर्गत संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका क्या क्या है, संविधान का गठन किस तरीके से हुआ, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों नागरिकता, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है पॉलिटी के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य और उपभोक्ता के सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का आता है इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का टॉपिक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति व हरित क्रांति का प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति।
इसके बाद दोस्तों हम लोगों का मुद्रा टॉपिक आता है। मुद्रा का अर्थ, प्रकार, साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, ग्रेशम का नियम, मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का अवमूल्यन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य और भारत की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक है वो है भारत का औद्योगिक विकास। भारत के औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानकारी लेना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क के जो टॉपिक हैं उसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। वह पेपर है 6th पेपर हिंदी का। हिंदी के पेपर में आपका जो विषय वस्तु है उसमें कहानी, लोककथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और उनको याद करना। परिवेशी विषयों में सामाजिक घटनाओं व स्व अनुभवों पर चर्चा करना। गद्य पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना। स्वतंत्र मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है उसके दोनों प्रकार जो मौखिक और लिखित हैं उनके बारे में पढ़ना है। स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान व उनका प्रयोग। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है पाठ वस्तु का मौन वाचन। जो वाचन के प्रकार हैं उसमें जो मौन वाचन है, मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझने और उन्हें जानने के बारे में पढ़ना है। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना और औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना। परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। ये आपका टॉपिक है हिंदी का। इसके बाद जो अंतिम प्रश्न पत्र है आपका इंग्लिश का, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये आपको आपके 2nd सेमेस्टर के 7वें पेपर का टोटल टॉपिक वाइज सिलेबस है दोस्तों। इसमें जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोग थियोरेटिकल एस्पेक्ट है और क्लासरूम टीचिंग कंटेंट है, जिसमें ये इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट, एक क्लासरूम टीचिंग कंटेंट। इसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट में डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बाइलिंगुअल अप्रोच और वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो वीडियो मेथड और लैंग्वेज गेम्स की जानकारी थियोरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत हम लोग करते हैं। जो क्लासरूम टीचिंग कंटेंट है इसमें हम लोग इंग्लिश इन आवर डेली लिव्स, जैसे सम जनरल ग्रीटिंग्स जिसमें हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या बर्थडे विश करते हैं, इसके बारे में। इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ रिलेवेंट नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स के नेम्स के बारे में जानेंगे, जिसमें 1 से 100 तक के नंबर्स की जानकारी इंग्लिश में रखनी है आपको। उसके बाद आवर प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, प्रिस्क्राइब्ड ऑफ स्टैंडर्ड 3rd, 4th और 5th लेवल की। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ नर्सरी। रिटन प्रैक्टिस में आपको हैंड राइटिंग और वर्ड्स की स्पेलिंग को पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों इसमें ग्रामर में आपको सेंटेंस, काइंड ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कि एक सेंटेंस में के क्या क्या पार्ट होते हैं और किसके सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में। पंक्चुएशन के बारे में आपको पढ़ना है। डिटरमाइंस ऑफ नाउन, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद कन्वर्सेशनल में आपको क्लासरूम्स, इंट्रोडक्शंस, सेल्फ इंट्रोडक्शंस इसके बारे में जानना है। प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है, जिसमें आप प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फिनोम सिलेबस और सिंबल्स और स्ट्रिप्स के बारे में जानना है, जिसमें फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड 3, 4 और 5 लेवल की रहेगी। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटेंट स्पेसिफिकेशंस, जो इसमें वाया वॉइस के बारे में एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शंस और नरेशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद वोकैबुलरी पढ़नी है लगभग 750 वर्ड की। उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरी टेलिंग, स्टेप ऑफ स्टोरी टीचिंग के बारे में जानना है। ग्रामर में आपको नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और सेंटेंस के बारे में जानना है। सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी रखनी है। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, कॉमन इरर जो होते हैं उसमें नाउन और नंबर्स, आर्टिकल्स, वर्ब, एडजेक्टिव डिग्रीज, स्पेलिंग्स और पंचुएशन के बारे में जानना है। प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका लेसन प्लान है। लेसन प्लान की क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं और एक गुड लेसन प्लान बनाने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, इसमें किस किस बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ये इस तरीके से दोस्तों आपके सेकंड सेमेस्टर के 7 पेपर के डिटेल्ड टॉपिक वाइज एक एक बिंदु पर हम चर्चा किए कि किस तरीके से आपका 7 पेपर का जो सिलेबस है वो डिसाइड किया गया है, ये जो है PNP के द्वारा। दोस्तों इस तरीके से आपका ये सेकंड सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।